बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली वाला और अब तक खबरों के साथ मैं हूं मोहसिन। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं मरूफ एंकर फरीदा फ़ारूकी एक स्कूल टीचर से मारूफ न्यू रूम और फिर एंकर पर्सन कैसे बन गई। ये आपको मुकम्मल एक रियल स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपको मुकम्मल एक कहानी बताने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आप लोगों ने डेली वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वाला को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली वाला आता है आपके पास ब्रेकिंग न्यूज़, मौसम का हाल और नए जॉब्स अलर्ट भी लेके आता है। पहले नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो हम खबरों पे आते हैं। मरूफ एंकर गरीदा फ़ारूक एक स्कूल टीचर से मारूफ न्यू रूम और फिर एंकर पर्सन कैसे बन गए, इंतहाई शर्मनाक इंकशाफ। लाहौर वेब डेस्क। खुदाए बुजुर्ग बरतर की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। वो हमेशा ऐसे लोगों की रस्सी दराज रखता है जो इसकी मुसलसल नाफरमानी करते हैं। वो देखना चाहता है कि बंदा कहाँ तक जा सकता है। इंसान इसी जम में फ़िरौन बन जाता है और अपने तय लोगों की रिज़्क़ और ज़िंदगी और मौत का मालिक बन जाता है। यही होती है इंसान की इंतहा और यहाँ से इंसान का ज़वाल का आगाज़ होता है। परवरदिगार चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं उसे माफ़ कर दूंगा, मगर इसका वादा है कि मैं लोगों के साथ किए जाने वाले जुल्म ज़्यादती को माफ़ नहीं करूंगा जब तक कि वो इंसान जिसके साथ जुल्म हुआ वो माफ़ न कर दे। आज आपको एक ऐसी खातून का वाक़या बताता हूँ जिसने तकब्बुर की हर हद पार की, बस नऊज़ुबिल्लाह खुदाई दावा करना रह गया था कि अल्लाह ने इसकी दराज की हुई रस्सी को खींचा और मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरी। इस खातून का नाम गरीदा फ़ारूकी है, जो कि पेशा के एतबार से सहाफ़ी है। इसका ताल्लुक मुल्तान के गरीब और मुतवस्सित घराने से था। आप अब भी इसके आबाई घर का रुख करें तो इंतहाई तंग गलियों से होते हुए एक छोटा सा घर आता है। इन गलियों से गुजरते हुए आपको लाहौर के शाही महल की गलियों का गुमान होगा। आज भी इसके भाई कानों में बालियां डाले, लंबे बाल और मुंह में पान दबाए मिलेंगे। गरीदा फ़ारूकी कुछ अरसा मकामी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी रही, मगर बाद अज़ां मारूफ सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच की तरह मुल्तान से आंखों में हसीन ख्वाब सजाए हर कीमत पर पर्दा स्क्रीन पर शोहरत की बुलंदियों को छूने का अज़म लिए लाहौर का सफ़र किया। लाहौर पहुंचकर न्यूज़ कास्टर से अपने कैरियर का आगाज़ किया। गुज़श्ता एक दहाई से न्यूज़ कास्टर रहने के बाद 2014 के धरने में रिपोर्टिंग के दौरान अजीबोगरीब और छुछोरी हरकत की वजह से मीडिया की तवज्जो हासिल की और फिर प्रोग्राम लेने में कामयाब हो गई। कराची में जिस चैनल पे प्रोग्राम का आगाज़ किया वो प्रोग्राम तो मशहूर ना उसका, मगर पूरे चैनल में एंकर साहबा के रवैये ने शोहरत हासिल कर ली। ये शोहरत कोई नेक नामी वाली नहीं थी, बल्कि बहुत बुरी थी, जिसकी बिना वजह मसूफ़ा का गैर इंसानी रवैया था। इसलिए कह रहा हूँ कि इंसानियत तो दूसरों के साथ प्यार और एहतराम सिखाती है, मगर एंकर साहबा के पास इस तरह की तहज़ीब नाम की कोई शय न थी। या शायद इसकी अप्रोच ऐसे माहौल में हुई जहाँ सिर्फ अपने काम से मतलब हो, इंसान की कोई कदर ना होती थी। घरेलू माहौल और तरबियत का भी इंसान की शख्सियत पर बड़ा असर होता है, जिसे तैसे करके बंदा अच्छे माहौल में अभी आ जाए, मगर कहीं ना कहीं इंसान अपनी असलियत दिखा ही देता है। एंकर साहबा ने ऐसी असलियत दिखाई कि पूरा का पूरा चैनल स्टाफ इनके नफ्सियाती रवैये से तंग था। अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इसने चैनल छोड़ा तो तमाम स्टाफ ने मिठाइयाँ तकसीम की और खुदा का शुक्र अदा किया। 2015 में एक खसूसी सिफारिश पर इसने एक्सप्रेस न्यूज़ ज्वाइन किया और लाहौर से जी फॉर गरीदा के नाम से प्रोग्राम शुरू किया। लाहौर में रहने के लिए इसके पास न घर था और ना ही वसाइल। आर्जी तौर पर इदारे की जानब से रिहाइश के लिए इदारे का गेस्ट हाउस दिया गया, जो सिर्फ कराची या इस्लामाबाद से आने वाले मेहमानों के लिए मुख्तस था। मगर मोहतरमा तो 2 कमरों का सामान ले आई जैसे दुल्हन ससुराल और ब्याह कर आई हो। नई नवेली दुल्हन की तरह इसके नखरे तो सातवें आसमान पर थे। क्यों ना होते इतने बड़े चैनल में प्राइम टाइम का शो और फिर सोने पे सुहागा के तनख्वाह भी इतनी कि ज़िंदगी में इसके बुजुर्गों ने भी इतनी रकम यकमुश्त ना देखी हो। जानी मरीज़ा तो वो पहले से ही थी, मगर अचानक इतनी दौलत और शोहरत प्रोटोकॉल देख के दिमाग बिल्कुल ही काम करना छोड़ गया। मुसीबत तकबर के इस ओज पर पहुंच के खुदा के कहर के अलावा मीडिया के पास कम से कम इसका इलाज ना था। इस वजह से गुज़श्ता 2.5 सालों में इसने 24 प्रोड्यूसर्स को ज़लील ख्वार करके निकाला। अगर हर एक के साथ होने वाले नारवा सलूक का जिक्र किया जाए तो मुझे डर है कि कोई इंसानी तस्वीर का सुन के गरीदा फ़ारूकी के खिलाफ इंतहाई इकदाम न उठा ले। इंतजामिया ने हिले बहानों से चैनल का गेस्ट हाउस खाली करवाया तो गेस्ट हाउस के मुलाजमीन ने खुदा का शुक्र अदा किया और मसूफ़ा बहरे टाउन में पहले 5 मरला और बारिश एक कनाल घर में मुंतकिल हो गई। आप सोच रहे होंगे कि मसूफ़ा शादी शुदा थी या नहीं। बिल्कुल नहीं, अभी बाज़ाब्ता शादी नहीं हुई थी। ताहम अक्सर रात की गई दुल्हन की तरह साड़ी पहने बिना सिंगार करके खुद को आईने के सामने खड़े होकर घंटों खुद से बातें करती और अकेले सज संवल के घर में घूमती रहती। फरीदा बुखारी जिस घर में मुंतकिल हुई इसकी भी एक स्टोरी है, लेकिन फिर किसी दिन जिक्र करेंगे। मसूफ़ा का मेहरबान कौन है, इतनी आवाज़ाश क्यों हो रही है, कैसे पूरी गली को गार्डन ऑफ किया गया है और किसके कहने पर। अहले मोहल्ला इससे इस कदर तंग हैं कि अल अमान गुज़श्ता दिनों ARY न्यूज़ और सोशल मीडिया पर खबर सुनने को मिली कि एंकर साहबा ने अपनी मुलाजमा गुज़श्ता 6 माह से
हब्स बेजा में रखा हुआ था। खुदा का शुक्र है कि अदालत और पुलिस की मुदाखलत से बची बाहिफाजत बाजियाब हुई। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन ने अदालत में जो रिपोर्ट जमा करवाई है, इसमें उन्होंने 4 FIR का भी जिक्र किया है जो मौसूफ अपने मुलाजमीन के खिलाफ दर्ज करवा चुकी थी। इसके अलावा रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि वो पुलिस मुलाजमीन पर अपने एंकर होने का रौब छाड़ती हैं, तजलील करती रहीं और हुक्म ना मानने पर मुअत्तल करवाने की धमकियां भी देती रहीं। ये सब देख के बहुत बड़ा दुख हुआ कि टीवी पर बैठकर लोगों को सादिक और अमीन का लेक्चर देने वाली खुद किस कदर पस्त ज़हन और मुनाफिक है, मगर आज ये खबर सुनकर खुशी हुई कि चैनल इंतज़ामिया ने उसकी इस ज़लील हरकत पर इसको चैनल से उठाकर फेंक दिया है। उसे कहते हैं अल्लाह की लाठी बड़ी बेवफा है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस जैसे वीडियो अपडेट के लिए देखते रहिए डेली वाला, और अगर आप लोगों ने डेली वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब डेली वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।